हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम करेंगे आज क्लास 9 की RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 18। तो ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट एक्स स्क्वायर दिस पी एक्स दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो जी एक्स है आपका, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और जो पी एक्स है ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15। अब अगर आप देखोगे तो पिछले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जी जो था वो एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा था। लेकिन अब जो है ये इस केस में ये जो पॉलिनोमियल है, जो जी है आपका, जो डिवाइजर है वो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक्स के वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना, मतलब इसकी वैल्यू एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, और दोनों को ही हमें सेटिस्फाई करना है कि दोनों की पहले वैल्यू निकालते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जी एक्स इक्वेट करना है इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ये आ जाएगा आपका माइनस 2x, सॉरी ये आ जाएगा आपका, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट हमारा -3 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमारा -3 होने के लिए क्या करना है हमको, 3 × 1, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो ये करना है हमें 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हमें x प्लस 3 और यहाँ से 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आई, 1 एंड दिस इज -3। तो ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई। अब हमें बोला है, ये हमें गिवन है, ये हमें शो करना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें शो करना है कि जी एक्स इज सॉरी पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय जी एक्स, ठीक है। यानी कि ये इसका फैक्टर है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो अभी तक हम जैसे करते हैं जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, तो यहाँ पर प्रूफ करना है हमें पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 एंड पी ऑफ -3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को ही प्रूफ करना है, तभी हमें पता चलेगा कि क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं इसको प्रूफ करना। तो हमारे पास है पी एक्स जो हमें दिया हुआ है, पी एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ पी ऑफ 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालती हूँ पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 निकालते, दिस इज 1 क्यूब माइनस 3 × 1 स्क्वायर माइनस 13 × 1 प्लस 15। इट विल बी 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस इज 50, जो पॉजिटिव पार्ट उसको ऐड करें 16 माइनस 16, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। यानी एक तो आ गया हमारा पी ऑफ 1 जो है दैट इज इक्वल टू 0, ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन हमें दूसरा वाला भी करना पड़ेगा, तो दूसरे वाले को भी हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ पी ऑफ -3, हमें इसको इक्वेट करना है। तो यहाँ पर -3 क्यूब -3 × -3 स्क्वायर माइनस 13 × -3 प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा -27 माइनस 3 इंटू ये 3 स्क्वायर जो है, -3 स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये 9 हो जाएगा, माइनस 13 × 3 इज 39 बट इट विल बी पॉजिटिव, दिस इज 15। तो ये हो जाएगा आपका -27 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 54। तो 27 प्लस 27 इज 54, दिस इज -54 प्लस 54, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग इक्वल टू 0। तो -3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इस केस में आपको ये वैल्यू हमें समझ में आ रहा है कि P ऑफ 1, मतलब P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड P ऑफ -3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। therefore gx, sorry, px is divisible by px is divisible by gx, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर
क्वेश्चन नंबर 18 का।